नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों, इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में। जफर जी, अभी आप अपना बाजरा लेकर आए हैं अनाज मंडी में। बिल्कुल जी। तो बेच दिया आपने? हम बेचा क्या है जी, हम यहाँ इतने परेशान हैं जी। सरकार ने जो 2775 रुपये का रेट दिया है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हैं कि मतलब यहाँ जब किसान बाजरा लेके आ रहे हैं हम, तो यहाँ आड़ती जो बैठे हैं जो भी हैं, तो यहाँ कोई एजेंसी भी ऐसी नहीं जो खरीद कर रही है। यहाँ ये कोई 1900 में ले ले बाजरा, कोई 2000 में ले ले, 1800। हम मान लो सपोज करो अपना बाजरा नहीं बेचना चाहते, तो अगर फिर हमारा गेट पास नहीं कटेगा तो हमें 575 का बोनस नहीं मिलेगा। सरकार किसान को बिल्कुल फंसा के मार रही है। किसान की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा, उनको बढ़िया रेट नहीं मिल रहा है और वो बहुत परेशान है। हमारा तो यही अर्ज है जी सरकार से कि हमारा बाजरा 2200 रुपये में खरीदा जाए और 575 का हमारा खाते में माल डाला जाए, पैसा डाला जाए। सरकार तो ये कह रही है कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, नहीं, लेकिन फिर क्या गलत है। कोई भी यहाँ एजेंसी नहीं है मंडी में, आप किसी से पता कर लो, कहीं पता कर लो, यहाँ कोई खरीद नहीं है। 1900 2000 का बाजरा बिक रहा है, किसान परेशान है, प्राइवेट में बेच रहे हैं। अब वो नहीं बेचे तो उनका गेट पास नहीं कटेगा, तो उनको वो बोनस नहीं मिलेगा 575 का। वो बहुत मजबूर हैं, इसलिए वो मर्जी चाहे रेट में अपना बेच के जा रहे हैं। अच्छा, अनाज मंडी में देखा जा रहा है कि रोजाना हजारों की संख्या में जो है किसान यहाँ आ रहे हैं, गाड़ियाँ भरकर लेकर आ रहे हैं, ट्रैक्टरों से ला रहे हैं, तो क्यों इनको सस्ते दाम में बेचना पड़ रहा है? इनकी ये मजबूरी है सर, क्या करें। फिर इनको खाद बीज का पैसा चाहिए, जमींदार हैं, मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं वो। उनकी मजबूरी है, चाहे 1800 में बिके चाहे 1500 में बिके, फिर उनको 575 तो तब भी मिलेगा जो बाजरा बेच देंगे। हम तो तब माने बाजरा मत खरीदे सरकार, प्राइवेट भी मत खरीदे, यहाँ किसी को भी 575 वैसे डाल दे। हम अपना बाजरा आगे चल के बेच लेंगे, महीना 20 दिन रुक के बेच लेंगे। हमें 2200 बिके, 2300 बिके या कितना बिके, क्यों फंसा के मार रही है कि गेट पास भी कटवाओ, बोनस जब मिलेगा। बाजरा तो हमारी मजबूरी है सर बेचना। अच्छा, जो ये किसान, जो ये आड़ती, जो प्राइवेट लोग जो खरीद रहे हैं, ये सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, तो फिर ये कैसे बेच पाएंगे? फिर हाँ, ये इनकी मजबूरी हुई पड़ी है जी। अपने जो किसान हैं उनकी मजबूरी है जी, आड़तियों को भी ये मजबूरी है कि किसान जब आता है तो भाई आप मेरे जानने वाला मान लो सपोज करो आप आए हो, तो हम वो कहेंगे भाई आप दे जाओ, क्या करें। फिर हम भी खरीदना नहीं चाहते कि आगे नहीं बिक रहा, आड़ती का बाजरा भी आगे नहीं बिक रहा, उसकी भी मजबूरी है। जब सरकारी 2200 नहीं खरीदी तो आड़ती कैसे खरीद लेगा? 1900-2200 रुपये में कैसे खरीद लेगा? तो अनाज मंडी में क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है? सुविधा ये है, ये थोड़ा पानी की थोड़ी सी समस्या चल रही है, और ये थोड़ा जैसे जमींदार आते हैं भाई लैट्रिन बाथरूम की थोड़ी ये दिक्कत है मंडी में। धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो कैसा देखते हैं? हाँ, धूप ये है कि थोड़ा किसानों के लिए जगह मिल जाए तो अच्छी बैठने के लिए, तो वो सुविधा भी है नहीं मंडी में। दोस्तों, अभी जो है और किसान भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अपना बाजरा बेचने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके के हालात आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सरकार कहती है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन सरकार खरीद नहीं रही है। सरकार खरीद नहीं रही है जी। आप बाजरा लेकर दाते हैं, लेकिन पहले तो इसने ये कर रखा था कि 2775 खरीदेगी सरकार बाजरा, फिर यहाँ आके पता लगता है तो सरकार ने खरीद ही बंद कर दी है, परचेज ही बंद कर दी है। अब यहाँ आके 1900 1950, अब क्या करें, प्राइवेट में बेचना पड़ता है, मजबूरी है। अगर गेट पास नहीं कटेगा तो भावांतर नहीं मिलेगा, यहाँ के ये बोल देते हैं, वहाँ मजबूरी हो जाती है गेट पास कटवाने की। जो प्राइवेट जो लोग हैं ये खरीद रहे हैं, तो इनसे फिर ये कहाँ बेचेंगे? फिर उसको जो 1800-1900 में बेचने के बाद में फिर ये कहाँ लेके जाएंगे? ये उसको बाहर लेकर जाते हैं, स्टॉक करते हैं या फिर बाहर लेकर जाते हैं। ये आड़ती को पता होगा क्या करेगा उसका, क्या नहीं। तो किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिल रही है अनाज मंडी में? सुविधाएं तो क्या है जी, आप देख तो रहे हो, सुविधा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पशु वगैरह यूं ही डोलते हैं, बकरी बच्चा यूं ही, किसी की चीज़ की सुविधा नहीं है, ना ही बैठने की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है। अगर लाइट भी 24 घंटे के लिए कभी कभी चली जाती है, अनाज मंडियों में ऐसा थोड़ी होता है लाइट चली जाए। तो ये लाइन लगी हुई है, ट्रैक्टर लोग खड़े हैं इधर उधर, ट्रैक्टरों को छाए में कहीं किसी ने खड़ा कर रखा है, कोई कहीं लेके खड़ा है, तो क्या करें क्या फिर सब परेशान है। इसीलिए बस सब गेट पास कटवाने के लिए खड़े हैं लाइन में। क्या करें, भावांतर नहीं मिलेगा जो गेट पास नहीं कटवाएगा, इसलिए खड़े हैं। आकिल खान। तो कहाँ से आए हो? मैं गाँव रनियाला से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ है जी, मैं गाँव रनियाले से हूँ। तो रनियाले से। तो आप भी बाजरा लाए बेचने के लिए? मैं भी लाया हूँ। तो क्या रेट बेचा, बेच दिया अभी आप? जी 1900 रुपये का रेट मिल रहा है जी। 1900 रुपये अभी सरकार तो कह रही है कि हम 2200 में खरीदेंगे, 575 का भावांतर देंगे। एक भी दाना नहीं ले रही है सरकार 2200 रुपये में, प्राइवेट परचेज दे रहे हैं हम। बात यह है 1900 रुपये में हमारी तो मजबूरी हो गई जी। बाजरा हम लाए हैं, 1900 में बेचना तो पड़ेगा। खाद बीज के लिए भी पैसे चाहिए हमें। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे जी, परचेज हमारी 2200 रुपये में ले सरकार, और भावांतर भरपाई दे हमें 575 रुपये क्विंटल जी। अगर नहीं ले तो बिना गेट पास के ही हमारी परचेज, भावांतर का बिना गेट पास के हमें 575 का बोनस दिया जाए। आपका क्या नाम है? आजाद मोहम्मद। तो आजाद मोहम्मद जी, कहाँ से आए हो आप? पाटखोरी से आए हैं। तो आपने बाजरा बेचा है? लाए जी बेचने के लिए। बेचने के लिए? अच्छा, बेचा नहीं है। क्या रेट मिल रहा है यहाँ? रेट तो जी
कुछ ना मिल रहा है यहाँ तो। कितना मिल रहा है? 1800-1900 का रेट मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि 2200 का फिक्स कर दिया है और 575 हम उसमें डाल ना जी देंगे। ना, सरकार कुछ ना है जी, कोई खरीद ना हो रही सरकार की। सरकार की कोई खरीद नहीं नहीं होगी। जी, ना, तो बिल्कुल कहीं ये जो काफी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े हैं, इधर उधर लेके खड़े हैं, तो इनको कौन खरीद रहा है? ये तो जी वैसे आड़ती खरीद रहे हैं जी, मनमाना भाव कर रखा है। मन माना भाव हाँ, से। 1800 से 1900 का रेट है, जबकि सरकार ने इनको 2700 का रेट मिलेगा, 2775 का रेट मिलेगा। तो अब कुछ भी नहीं है, ये 1800 हमारी मजबूरी हो रही है जी बेचने की। भावांतर नहीं मिलेगा या नहीं बेचेंगे तो। दोस्तों अभी काफ़ी किसान थे हमारे साथ और उन लोगों ने साफ ये कहा है कि अगर हम यहाँ मंडी में अगर अपनी फसल को लेकर ना आएँ तो हमको भावांतर नहीं मिलेगा। हम यहाँ से अगर हमका टोकन ना कटे तो हमको भावांतर नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर आ जाता है किसान तो मजबूरन इन लोगों के बीच में इनको सस्ते रेट में बेचना पड़ता है कि यहाँ प्राइवेट ये आड़ती है, प्राइवेट मन मर्जी के हिसाब से अपना माल खरीद रहे हैं। या 1800-1900 की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने तो ये कहा था कि 2200 रुपये में तो खरीदा जाएगा, 575 रुपये का भावांतर आप लोगों के अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आकर लोगों की मजबूरी, किसानों की मजबूरी है, क्योंकि उनको इस समय खाद और बीज के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर पूरे भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एक दाना यहाँ नहीं खरीदा है और ना खरीदने के उनके आसार दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्राइवेट आड़ती मनमर्जी के मुताबिक यहाँ खरीदेंगे और जब ये रेट ये होगा कि जब आड़ती खरीद चुके होंगे तो तब उनका रेट उनको अच्छा रेट उनको मिल जाएगा। दो तरफ से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बेशक सरकार कह रही है कि हम आपको भावांतर सहित आपको 2775 रुपये का रेट दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बाकी इनका कहना है कि वो भी समय पे नहीं मिल पा रहा है। लोग मजबूर होकर अनाज मंडी में आकर प्राइवेट आड़तियों से अपने बाजरा को बेचने के लिए लोग मजबूर है। दोस्तों यहाँ पर बताया ये भी गया है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है। यहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, न लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना इस तरीके के यहाँ पर शेड बनाए गए हैं। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, इस तरीके के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। जय हिंद और जय मेवात।